तो दोस्तों अगर मैं बात करूं राहु के तीसरे नक्षत्र की विच इज़ कॉल्ड शतभिषा नक्षत्र, तो ये एक्वेरियस साइन में फॉलो करता है और राहु इसके रूलिंग प्लैनेट है। तो इससे पहले हम लोग बात कर चुके हैं आर्द्रा नक्षत्र की और स्वाति नक्षत्र की। तो उसके भी जो ट्रेड्स हैं वो हमने बताया कि किस तरह से जिस साइन में वो आता है और राहु का क्या इन्फ्लुएंस रह सकता है उन पे। और यदि आपका 7th हाउस से रिलेटेड प्लैनेट शतभिषा नक्षत्र में गया है तो आपके स्पाउस और मैरिज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या सिग्निफिकेंस हो सकते हैं, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। या किस तरह का व्यवसाय आप कर सकते हैं, या आपको अपनी पर्सनैलिटी के बारे में देखना है तो आप लगन लॉर्ड से भी देख सकते हैं अगर शतभिषा नक्षत्र में आ रहा है, या आपका बर्थ का जो भी नक्षत्र है अगर शतभिषा नक्षत्र में आ रहा है तो अकॉर्डिंगली देखें। करियर से संबंधित देखना चाहते हैं या माइंडसेट से तो 5th हाउस हो गया और 10th हाउस हो गया आपका। तो अकॉर्डिंगली हमने ये पूरी सीरीज़ बनाई है, सभी वीडियोस को इन्हीं पैरामीटर्स पे रखा है। तो आप लोग ने बाकी के वीडियोस अगर दूसरे नक्षत्र के नहीं देखे तो वो भी जाके देखें कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप इसको कुंडली एनालिसिस में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं अपनी कुंडली पे। तो दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसका जो सिंबल बताया गया है वो है एम्प्टी सर्कल और 100 डॉक्टर्स। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सॉल्विंग नक्षत्र है हीलर्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, रेकी के लिए, आयुर्वेद से संबंधित डॉक्टर्स हो गए, या जो पावर ऑफ 100 डॉक्टर्स बताई गई है कहीं ना कहीं फिजिशियंस हो गए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हो गए, मेडिकल शॉप जो रन करते हैं वो हो गए। डिपेंड करेगा कि आपका प्लैनेट किस डिग्निटी में, किस अंश पे इस नक्षत्र में बैठा है। अकॉर्डिंगली आपके व्यवसाय या आपके खुद के कैरेक्टरिस्टिक्स को ये इम्पैक्ट करेगा। एक इस तरह से हम समझ सकते हैं कि हमेशा कोई ना कोई एक एनवलप या दायरे में या अपनी लाइफ को एक बाउंड्री या थोड़ा सा जो चुप रह के लोग जीते हैं ना, उस तरह का इनका नेचर हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर फॉर्म, कि अपना माइंडसेट को एक पर्टिकुलर दायरे में रखना, वो इनकी एक नेचर के अंदर देखा जा सकता है। हमेशा इनको लगेगा कि मुझे कुछ ना कुछ अपने रिसोर्सेज को और बढ़ाना है बिकॉज ऑफ दैट इल्यूजनरी एनवलप और अ बाउंड्री जो इन लोगों ने अपने इर्द गिर्द क्रिएट करी हुई है। ऐसा इनका नेचर होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव करने के बाद भी एक अपना दायरा बना के रखेंगे। देखिए दायरा अपनी दोस्ती में और लिमिटेड लोगों में अगर आप काम कर रहे हैं और वहाँ से आप तरक्की कर सकते हैं, वो तो बहुत बढ़िया बताया गया है कि फिल्टर्ड लोग आपके इर्द गिर्द हैं। लेकिन अगर आप अपने माइंडसेट में एक दायरा बना लेंगे तो कहीं ना कहीं आपने अपनी जो ग्रोथ या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है लाइफ में उसको हिंडर कर रखा है। तो उस दायरे से अगर आप बाहर निकलेंगे तो बेटर प्रोस्पेक्ट इस नक्षत्र के भी अचीव कर सकते हैं और इन जनरल भी अपनी लाइफ में करने की आप लोग कैपेबिलिटी रख सकते हैं। देखिए अब इसमें पावर जो है वो है कि बहुत बढ़िया डॉक्टर्स बन सकते हैं और मेडिकल या हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है इनकी। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं कि जो धन्वंतरी द डॉक्टर हैं वो भी यहीं से एसोसिएटेड है, तो हॉस्पिटल्स हो गए, क्लिनिकल ट्रायल्स हो गए, वो यहाँ से देखा जा सकता है। अगर कोई मेडिसिन का क्लिनिकल ट्रायल होना है और इस नक्षत्र में चालू करते हैं तो उसके एक होता है ना प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है सक्सेस रेट की, ऐसा करके देखा भी जा सकता है। जैसे अश्वनी नक्षत्र हो गया, ये हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि एक्वेरियस साइन की आ गई तो वाटरी साइन हो गया, उस तरह से समझ सकते हैं। और क्योंकि वरुणा सागर उस तरह से भी इसको रिलेट किया गया है, डाइटी बताए गए हैं। और जो अगर मैं इसके जो पर्टिकुलर हम लोग हर एक नक्षत्र का संधि विच्छेद अगर करके देखें तो शता मीन्स 100 हीलर्स एंड भिषा मीन्स फिजिशियंस इन आयुर्वेदा। तो सीधा सीधा इसका संबंध आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस से हो गया, हीलर्स से हो गया, और किस तरह से दूसरों को एक संजीवनी बूटी हो गई, इलाज हो गया, वो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो यहाँ से देखा जा सकता है। और एक जो लाइफ में इनको क्या है, इनने जो अपनी बाउंड्री और दायरा बना रखा है ना, वो सिर्फ एक माइंडसेट की खराबी है जिसके कारण वो अकेलापन इनको फील हो सकता है। बीइंग अलोन, आइसोलेशन में रहना, लोगों से डिटैच्ड रहना, एट टाइम्स लोनलीनेस के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन में जा सकते हैं,
सेल्फ कंस्ट्रेंड एटीट्यूड है, वो खुद का अहित कर सकते हैं इसके कारण, अगर एफ्लिक्शन में हो तो इनसे कहा जाता है कि आप अपना दायरा अच्छे लोगों से रखें जो आपको एक सपोर्ट करें, या आपका जो एक पर्टिकुलर एनवलप है उसमें होते हुए भी आपको ऐसा फील ना हो कि आप एक दायरे में या बाउंडेशन के साथ अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, तो वो यहाँ से देखा जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ कि अब वरुण देवता जो इसके डाइटी बताए गए हैं, तो स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो गई, दे हैव गुड कैपेबिलिटी एंड हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज़ टू अचीव देयर डिज़ायर्स एंड विश, जो भी ये लाइफ में सोचते हैं उसको अचीव करने में बहुत उत्तीर्ण होते हैं ये लोग। इनके प्रोफेशंस में आपको कुछ बता ही चुका हूँ, और हमेशा इनको लाइफ में लोगों का सपोर्ट भी मिलता है। अब इनके ऊपर है कि अपने दायरे से बाहर आके ये लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते, लेकिन जिस तरह की प्रैक्टिसेस में या जॉब में ये होंगे तो वहाँ पे इनको अपने आसपास वालों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और हमेशा जो भी प्लैनेट इसके अंदर गया है तो उसमें आप इसके सिग्निफिकेंस को ऐड ऑन करके यूज़ कर सकते हैं कि कैसे ये आपको आउटपुट देगा। अगर शनि यहाँ पे चला गया, सूर्य आपका यहाँ पे चला गया, तो कहीं ना कहीं ये लोग एक बहुत ही दायरे में रहने वाले, एक कोल्ड बिहेवियर हो गया। अपने वर्क प्लेस पे अगर मैं देखूं, करियर फ्रंट पे देखूं, तो प्रोटोकॉलिश लोग होते हैं, प्रोटोकॉल्स हो गए, स्ट्रॉन्ग डिग्निटी हो गए, डिग्निफाइड नेचर हो गया, वो यहाँ से देखा जाता है। हर चीज़ में इनको परफेक्शन चाहिए, अपनी टीम से भी काम करेंगे तो परफेक्शनिस्ट होते हैं, कुछ भी यूं ही नहीं करते ये लोग। और बहुत ही डिसिप्लिन्ड इनकी अप्रोच होती है अपनी लाइफ को लेके, अपने काम को लेके। और समय की अगर मैं बात करूं तो हर चीज़ को तय सीमा में करना, कहीं पहुंचना है तो वहाँ पे जो भी टाइम बताया गया है उस पर डेडिकेटेडली एक अच्छे तरीके से उसको फॉलो करना, कि कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन और प्रोटोकॉल या एसओपीज जो बनी गई हैं उसको किस तरह से बेटर वे में फॉलो करना और लोगों को भी करवाना, उस तरह का इनका एक नेचर का रुझान, या मतलब एक होता है ना कि उस तरफ इनका डायरेक्शनल स्ट्रेंथ रहती है। अब कुछ है कि इनके करियर ओरिएंटेड या एफिनेशन की मैं बात करूं कि कहाँ इनका दिमाग हो सकता है। एक तो काफ़ी ज़्यादा वायु राहु से संबंधित हो गया, तो और मेडिकल से संबंधित मैं आपको बता ही चुका हूँ। और थोड़ा सा कई बार रूड श्रूड भी हो जाते हैं, तो डिपेंड करेगा कौन सा प्लैनेट यहाँ पे है। तो बुचर्स हो गए, ब्लंट हो गए बोलने में, श्रूड हो गए, वो भी देखा जाता है। पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो सकता है, डिसेप्टिव नेचर भी हो सकता है। एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छे होते हैं, साइकोलॉजी हो गया, माइंड सेट हो गया, माइंड से खेलना, हीलिंग हो गए। हार्ड वर्किंग पीपल, राइटर्स बहुत अच्छे होते हैं, ऑथर्स बहुत अच्छे होते हैं, डीप रिसर्चर्स इनटू एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग के अंदर बहुत अच्छे होंगे। एस्ट्रोनॉमी हो गया, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और कहीं ना कहीं एरोस्पेस इंजीनियरिंग हो गया, एडवेंचरस एक्टिविटीज़ हो गया, जैसे स्काई डाइविंग हो गया। या और भी अपन बात करें कि किस तरह से पानी से संबंधित, ओशन से संबंधित कुछ हो गया, या वायु से संबंधित जो भी आपके एडवेंचर्स हो सकते हैं, उन सबको सीख करने में ये लोग बहुत ही एक इनका दिल करता है, या उस डायरेक्शन में ये लोग काम कर सकते हैं। और जो मैंने आपको प्रोफेशन बताए, अगर आपका 7th हाउस से रिलेटेड ये हो रहा है तो आपके स्पाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स या वो इस तरह के प्रोफेशन में हो सकते हैं। और अगर आप करियर ओरिएंटेशन की बात करें तो 10th हाउस से अगर संबंधित आपका प्लैनेट शतभिषा में गया है तो आप लोग ये देख सकते हैं, अगर मान लो कोई जातक की कुंडली आपके पास आई और उसका सूर्य गया हुआ है शतभिषा नक्षत्र में, तो आप उनको बोल सकते हैं कि तुम्हारे पिताजी की तरफ या फैमिली लीनिएज में कोई ना कोई हीलर है, या रेकी से संबंधित है, या आयुर्वेद से प्रैक्टिशनर कुछ है, या ओशन या मरीन इंजीनियरिंग हो गया, एरोनॉटिकल हो गया। डिपेंड करेगा कितना ज़्यादा एफ्लिक्शन में है दूसरे ग्रहों की, उसकी भी क्वालिटी सिग्निफिकेंस आप जोड़ेंगे, अकॉर्डिंगली बता सकते हैं सामने वाले को। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग सभी नक्षत्र की जो भी मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ, या जॉब प्रोफेशन बता रहा हूँ, या बेसिक कुछ नेचर की क्वालिटी बता रहा हूँ, या जो उनका रूलिंग प्लैनेट है, इस केस में राहु की बात कर रहा हूँ, उसके ट्रेड्स पकड़ें, जो प्लैनेट आपका बैठा है उसके पकड़ें, और वहाँ पे जिस घर के अंदर वो बैठा है, जिस भी हाउस का, उसके भी सिग्निफिकेंस को अगर आप साथ में क्लब करके एक कॉम्बिनेशन बना के अगर प्रिडिक्टिव एनालिसिस करेंगे तो सामने वाले के लिए भी बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी अपनी कुंडली को एनालिसिस करने में। और एज अ एस्ट्रोलॉजी का स्टूडेंट तो आपकी भी एक बेटर प्रैक्टिस हो सकती है इसको लेकर।